अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुज़श्ता चंद महीनों के दौरान पाकिस्तान की सियासत में बहुत ज़्यादा हलचल पाई गई। पिछले ही दिनों सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ पर हमला होता है, जिसकी वो ताप नहीं ला सकते और जामे शहादत नोश करते हैं। उसके बाद पूरी दुनिया को और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लोगों को वो वाक़या बहुत ज़्यादा कशीश करता है, क्योंकि सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में काफ़ी मकबूल थे। उसके बाद कुछ अरसा एहतजाज होते हैं और फिर आज़ादी लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब निकालते हैं। उसी दौरान उन पर हमला होता है और उनकी टांग पर गोली जा लगती है। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि इमरान खान साहब को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अल्लाह पाक उनको जल्द सेहतियाब फरमाए और इस हमले की हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर खुदा न ख्वास्ता इमरान खान साहब को कुछ हो जाता तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इंतशार सर उठा लेता। पाकिस्तान में जगह जगह पर दंगे फसाद होते और खाना जंगी का माहौल होता। दोस्तों, माशरे की इमारत अखलाकियात, बर्दाश्त, रवादारी और मोहब्बत के सतूनों पर इस्तवार होती है। लेकिन जब ये तमाम चीज़ें किसी भी माशरे से रुखसत हो जाएं तो फिर वो माशरा तेज़ी से तनज़्ज़ुली की जानिब गामज़न हो जाता है। और बदकिस्मती से पाकिस्तानी माशरे से ये तमाम चीज़ें रुखसत हो चुकी हैं और हम तेज़ी से तनज़्ज़ुली की जानिब बढ़ रहे हैं। आज हम में सब्र नहीं रहा और ना ही तहम्मुल रहा है। अगर कोई शख्स हमसे ज़रा भी इख्तिलाफ़ करता है, हमारी बात नहीं मानता या हमारे पसंदीदा लीडर को नहीं मानता, तो हम उस पर चढ़ दौड़ते हैं और उसकी आवाज़ को मुस्तकिल तौर पर बंद करने का बंदोबस्त करते हैं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 23 ग़ज़वात किए। अगर इन 23 ग़ज़वात को जंगों की शक्ल में देखें तो 82 जंगें पड़ती हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि इन 82 जंगों के दौरान कितनी कत्ल गारत हुई होगी, कितने लोग मारे गए होंगे और क्या जुल्म जबर होगा और क्या खून खराबा होगा। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस इस्लामी इनकलाब के दौरान सिर्फ जो फरीकैन काम आए उनकी तादाद 918 थी। और इसी के बरअक्स पहली जंग अज़ीम में मकतूलीन की तादाद 64 लाख थी, जबकि दूसरी जंग अज़ीम में 3.5 करोड़ लोग लुक़्मा अजल बने। उन 82 जंगों में और इन दो जंगों में फ़र्क सिर्फ इतना था कि यहाँ पर लोग अपने लिए लड़ रहे थे, जायदादों के लड़ रहे थे और प्यारे आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत की असास की बुनियाद पर लड़ रहे थे। उनके पास रवादारी थी, उनके पास सब्र था, उनके पास तहम्मुल था और उन्होंने ना सिर्फ इलाके जीते, मुल्क जीते, बल्कि लोगों के दिलों को भी जीता और इस्लाम को तेज़ी से पूरी दुनिया में फैलाया। दोस्तों, आज हमारे अंदर बर्दाश्त नाम का मादा ख़त्म हो चुका है। आज हमें बर्दाश्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। क्या मुज़ायका है, क्या बड़ी बात है कि कोई हमसे इख्तलाफ रखता है, हम उसे इख्तलाफ रखने दें। कोई हमारे लीडर को पसंद नहीं करता तो हम उसे छोड़ दें, कोई मसला नहीं। आप अपने लीडर को वोट करें। हम क्यों एक दूसरे से लड़ रहे हैं? क्या हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह सिखाया था? आप फरमाते थे कि मोमिन वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मोमिन मुसलमान महफूज रहे। और क़यामत के दिन हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुँह दिखाएंगे कि हम अपने 2 टके के लीडरों के खातिर एक दूसरे से लड़ते रहे, एक दूसरे को कत्ल करते रहे, एक दूसरे को मौत के घाट उतारते रहे और एक दूसरे की इज़्ज़तों को उछालते रहे। ज़रा नहीं, पूरा सोचिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।